आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको डेटा साइंस सीखना है और कौन कौन से टॉपिक्स कहां से आपको सीखने हैं एक सफल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। डेटा साइंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल के डेटा के युग में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। चैट जीपीटी, एआई और खास करके एजेंटिक एआई आजकल इतने जोरों शोरों से डेवलप हो रहे हैं कि आजकल डेटा साइंटिस्ट की डिमांड टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न डेटा साइंस। हम लोग बात करेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है, फंडामेंटल स्किल्स कौन सी हैं जो कि हम लोगों को सीखना है, वो कौन से टूल्स हैं जो कि हम लोगों को सीखना है, वो कौन से एआई टूल्स हैं जो कि हम लोगों को सीखना है। मैं आप लोगों को एक ऐसा मॉडर्न स्प्रेडशीट टूल बताने वाला हूं इस वीडियो में जो कि आप लोगों के माइंड को ब्लो कर देगा व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग योर डेटा यूजिंग एआई। इस रोड मैप में मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बट लेट मी टेल यू कि मैंने सारी की सारी चीजें जो कि मैं इस रोड मैप में बनाऊंगा वो एक कोर्स के अंदर पैक कर रखी है, जहां मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का हाथ पकड़ के आप लोगों को डेटा साइंस सिखा रहा हूं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। द कोर्स इज वेरी अफोर्डेबल, बट इफ नॉट, ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप खुद से कैसे डेटा साइंस सीख सकते हैं। IBM की रीसेंट रिसर्च ने यह बताया कि ओवर 90% ऑफ द डेटा जो कि आज हमारे पास है वो पिछले 2 सालों में ही जनरेट हुआ है। यानी कि उससे पहले का जितना भी डेटा हमारे पास है वो सिर्फ 10% ऑफ द डेटा है। और इससे एक चीज तो तय है कि जो डेटा साइंटिस्ट हैं उनकी जरूरत, डिमांड सब कुछ बढ़ने वाला है। और जब अच्छे डेटा साइंटिस्ट की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो लुक्रेटिव सैलरीज हम लोगों को देखने को मिलेंगी। इंडिया की बात करें तो डेटा साइंस की एवरेज सैलरी 6 से 12 लाख पर एनम पर होती है। और अगर यूएस की बात करें तो यही सैलरी $90,000 से लेके $1,20,000 तक रेंज करती है। इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो आने वाले 5 सालों में जेन एआई इंडिया के जीडीपी को अराउंड $350 बिलियन से बढ़ा सकती है। और अगर वर्ल्ड के जीडीपी की बात करें तो यही नंबर 60 ट्रिलियन से लेके 10 ट्रिलियन तक पूरे वर्ल्ड के जीडीपी को बढ़ा सकता है। तो अगर आप लोग डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। अब स्टार्ट कैसे करें? स्टेप 1 है कि आप लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ें। सबसे पहले आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं पाइथन, और आपको 90% ऑफ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट पाइथन रिकमेंड करेंगे। रीजन क्या है? इसके अंदर की जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो सोल्यूशन ऑलरेडी बने हुए हैं डेटा साइंस के, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और इसीलिए आपके पास अगर कोई दूसरा अच्छा रीजन नहीं है तो आपको पाइथन से ही स्टार्ट करना चाहिए। पाइथन एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है, आप लोगों को बहुत ही इंट्यूटिव सिंटैक्स इसमें देखने को मिलता है। अगर आप लोग पाइथन सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा मेरा पाइथन का कोर्स, जो कि इसी चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है। लेकिन अगर आप लोग मेरे लेटेस्ट कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप मेरा ये यूडेमी वाला लेटेस्ट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को अपडेटेड प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और मैं इसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूं। प्लस मैंने कुछ एआई के प्रोजेक्ट्स इसमें प्लान किए हुए हैं, तो अगर आप लोगों को वो सब चीजें देखना है तो आप इस अफोर्डेबल कोर्स को जरूर चेकआउट कर सकते हो। अब एक बात आती है कि क्या आप लोग बिना डिग्री के डेटा साइंस सीख सकते हो? क्या आपकी जॉब लग जाएगी बिना डिग्री के डेटा साइंस में? तो इसका आंसर भी यस है। अब देखो, एक CS डिग्री हमेशा हेल्प करती है। आप लोगों के पास अगर एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होगी तो वो आपको हमेशा हेल्प करेगी। मैं पर्सनली IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट हूं विद अ सिल्वर मेडल, एंड लेट मी टेल यू, झूठ नहीं बोलना चाहता आपसे, मेरा IIT टैग मुझे बहुत हेल्प करता है। आज भी अगर मैं किसी को बताता हूं कि मैं IIT खड़गपुर से पास आउट हूं तो वो मुझे एक डिफरेंट ट्रीटमेंट देता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है या फिर अगर आपके पास अच्छे कॉलेज की रेलेवेंट डिग्री नहीं भी है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में स्किल्स देखी जाती हैं। और आप लोगों ने अगर अपनी स्किल्स को उस लेवल तक पहुंचा दिया कि आप लोगों की वैल्यू करें, लोग आप कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं कि फिर डिग्री मैटर ही ना करे, तो आप लोग डेफिनेटली जॉब प्राप्त कर सकते हैं डेटा साइंस में। अब इसके बाद एक सवाल उठता है कि हम वो टूल्स क्यों ना यूज करें जो कि डेटा एनालिसिस के लिए बने हैं, या फिर हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखें, हम टूल्स क्यों ना सीखें, जैसे कि पावर BI हो गया, एक्सेल हो गया। सबसे सिंपल टूल तो एक्सेल होता है, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सिर्फ एक्सेल से भी तो काम चल सकता है। पाइथन में डेटा साइंस के लिए numpy और pandas नाम की लाइब्रेरीज होती हैं, और इससे आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सेल से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। ये आपको वो चीजें करके दे सकते हैं जो कि एक्सेल आपको करके नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को एक वेब इंटरफेस बनाना है, अपने खुद की ऐप बनानी है जिसमें कि यूजर्स आ सकें, उसको विजिट कर सकें और अपने डेटा को अपलोड करके एनालाइज कर सकें, तो ये एक्सेल से आप लोग कभी नहीं कर सकते। फिर एक्सेल की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपको एक्सेल में कुछ फीचर्स मिलेंगे, कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर numpy pandas की सहायता से आप लोग खुद के फीचर्स बना सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सेल जैसे टूल्स को सीखना नहीं है। आज की तारीख में मार्केट में बहुत अच्छे टूल्स हैं, एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं, एंड द नेम ऑफ दैट टूल इज
क्वाड्रेटिक एआई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक है वो एआई स्प्रेडशीट टूल है जिससे कि आप लोग बात कर सकते हो नेचुरल लैंग्वेज में, और वो आपको कोड भी लिख कर देगा प्लस आपको डेटा एनालिसिस करने में भी हेल्प करेगा। लेट्स सी दिस इन एक्शन, क्योंकि इसको हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे जब भी हमें डेटा एनालिसिस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लॉग इन कर लिया है क्वाड्रेटिक में। आई कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना लेना। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हो माई सीक्वल से, पोस्टग्रेस से, MS SQL सर्वर से, स्नोफ्लेक से। लेकिन मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा और न्यू फाइल बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे क्वाड्रेटिक यूज़ कर सकते हो। क्लॉड 3.7 सोनेट मॉडल आने के बाद क्वाड्रेटिक इज पावरफुल देन एवर। इसका रीज़न ये है कि जो क्लॉड 3.7 सोनेट है वो एक बहुत अच्छा कोड राइटिंग मॉडल है। अब आप यहाँ पर देखो कुछ ऐसा एक्सेल जैसा इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलता है। अब या तो आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जनरेट अ डेटा फॉर क्रिकेट टीम एंड देयर स्कोर्स, पॉपुलेट एटलीस्ट 5 to 10 कॉलम्स। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया इसको और आप देखना कि ये क्या करेगा कि मेरी शीट को पॉपुलेट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने क्विकली पॉपुलेट कर दिया। अब मैं इस डेटा के साथ एनालिसिस कर सकता हूँ और अगर आप चाहो तो एआई को ये भी बोल सकते हो कि मुझे रियलिस्टिक डेटा चाहिए वो मुझे ला कर, तो वो आपको ला कर देगा। मान लो मैं यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ कोड पर क्लिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर पाइथन सेलेक्ट करके कह सकता हूँ कि यार मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर आई नीड एवरेज विकेट्स पर मैच फॉर एवरी मैच, और मैं यहाँ पर जैसे एंटर मारूंगा तो ये क्या करेगा, मेरी नेचुरल लैंग्वेज को समझकर पाइथन कोड लिखेगा जो कि इस डेटा को रीड करके एनालाइज करेगा। तो यहाँ पर एक बार इसने जनरेट कर दिया मेरे लिए पाइथन कोड, तो आई कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और मैं अगर यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे एक ग्राफ देखने को मिल गया है। तो ये वाला जो एक सेल है इसके थ्रू मैंने ये ग्राफ जनरेट किया। सब कुछ नेचुरल लैंग्वेज में यहाँ पर हुआ है और क्विक डेटा एनालिसिस के लिए बहुत पावरफुल एआई टूल है, मॉडर्न एआई टूल है। तो इसको आप लोग चेकआउट जरूर करना, मैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्वाड्रेटिक का। तो इस तरह के टूल्स को हमको डेफिनेटली अपने वर्कफ्लो में इनकॉर्पोरेट करना है। एक बार आपने इस तरह के टूल्स को सीख लिया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पाइथन के साथ साथ पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे कि numpy है, pandas है और आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉन है, उनकी सहायता से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो कि रियल वर्ल्ड डेटा एनालिसिस करते हो। मैंने अपने डेटा साइंस के कोर्स में आप लोगों को एक कोडर्स ऑफ दिल्ली नाम का प्रोजेक्ट बनवाया है जो कि आपको एक रियल वर्ल्ड में कैसे डेटा एनालाइज करते हैं उसके बारे में सिखाता है। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लोगों के रिज्यूमे में होंगे तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके बाद आप लोगों को थोड़ी मैथमेटिक्स सीखनी है जो कि आपको डेटा साइंस के लिए चाहिए, और ऐसे में रिकमेंड करूंगा आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा के बारे में आप लोग पढ़ें, और लीनियर अलजेब्रा के साथ साथ आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को सीखें। प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को जरूर आने चाहिए, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अगर आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सेल्फ लर्न करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप हाइंस बुक को ले लें जाकर Amazon से। ये एक बहुत ही फेमस किताब है जो कि कॉलेजेस में यूज होती है, बट लेट मी टेल यू कि आप लोगों को ये रियल वर्ल्ड का एक अच्छा फील देगी अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद एक बार आप लोगों ने पाइथन सीख लिया और आप लोगों ने ये सीख लिया कि कैसे पाइथन की सहायता से आप लोग numpy और pandas के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का स्टेप 2 आता है और वो है कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को लेवल अप करें। ऐसे में मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा एक बुक जिसका नाम है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। अब ये बुक आप लोग जाकर Amazon से खरीद सकते हैं, मैं कोई भी लिंक विंक आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली जाकर Amazon से खरीद सकते हैं। बट लेट मी टेल यू कि इसका एक वेब वर्जन भी अवेलेबल है और ये बुक आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। ऑथर ने इसकी वेबसाइट दे रखी है जिस पर इन्होंने अपनी बुक को एकदम पब्लिकली अवेलेबल बनाया हुआ है। एंड लेट मी टेल यू एक बहुत ही कमाल की किताब है ये। अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा तो थोड़ी लंबी जरूर है बट कमाल की किताब है। इसमें आप लोगों को डेटा साइंस लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है, जैसे कि सबसे पहले आप लोग प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप लोग डेटा को क्लीन एंड प्री प्रोसेस करते हैं, इसके बाद आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इसके बाद आप लोग मॉडल बिल्डिंग करते हैं, फिर मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं एंड डिप्लॉयमेंट करके आप लोग डायरेक्टली मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं और आप रेगुलरली मॉनिटर करते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट को, अपने पूरे फ्रेमवर्क को जो कि आप लोगों ने बनाया है इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब एक बार आपने ये सारी चीजें कर ली तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है और उसका नाम है ग्राफ्स। आप लोगों की ग्राफ्स को ड्रॉ करने की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा एक बुक जो कि है अमित अग्रवाल नाम के एक ऑथर की, जिसका नाम है प्ले विद ग्राफ्स। इसको लोग जेई के टाइम पर बहुत ज्यादा रेफर करते हैं, बट लेट मी टेल यू कि डेटा साइंस अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। इसके बाद एक सवाल और आता है कि क्या डीएसए करना चाहिए अगर आप लोग डेटा साइंस सीखना चाहते हैं, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम करना चाहिए अगर आप लोग डेटा साइंस सीखना चाहते हैं।
चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जितना भी डीएसए आप लोगों को कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाता है उतना आइडिया आपको होना चाहिए, कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया होना चाहिए, ताकि आप लोग जो प्रोग्राम्स लिख रहे हैं विद इन योर डेटा साइंस करियर आपको पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि यार अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम 5 मिली सेकंड में सॉल्व हो सकती है तो आप उसको 1 सेकंड में क्यों सॉल्व करोगे, क्योंकि टाइम का काफी रोल होता है डेटा साइंस के मॉडल्स में। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो टाइम सेंसिटिव होती है, यानी कि यूजर को आउटपुट चाहिए होता है कम से कम टाइम में, तो वो टाइम आप लोगों को मिनिमाइज करना पड़ता है, और ऐसे में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज आपको बहुत काम आएगी। द वेरी नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है डेटाबेस, यानी कि आप लोगों को रिलेशनल डेटाबेस और सीक्वल के बारे में एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। किस तरह से सीक्वल क्वेरीज काम करती हैं, कैसे जॉइंस काम करते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अब क्योंकि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे डेटा साइंस में, आपको पाइथन के थ्रू इस तरह के डेटाबेसेस की कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए कि कैसे पॉसिबल होगी, कैसे आप लोगों को कनेक्ट करना है पाइथन प्रोग्राम को एक डेटाबेस से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग पाइथन को मोंगोडीबी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग पाइथन को पोस्टग्रे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको आना चाहिए। और मोंगोडीबी यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस इसलिए भी है क्योंकि वो काफी इंट्यूटिव है, इजी टू यूज है, और मोंगोडीबी के बेसिक्स आप लोग हफ्ते भर में सीख जाएंगे, एंड दैट्स फॉर रियल, हफ्ते भर में सीख जाएंगे। इट्स वेरी वेरी इजी और बहुत काम आने वाला डेटाबेस है। तो जहां आप लोग सीक्वल सीख रहे हो, मैं कहूंगा वहां आप लोग ये नो सीक्वल डेटाबेसेस लाइक मोंगोडीबी भी सीखो। अब क्या आप लोगों को एक्सेल सीखना चाहिए? अब मैंने बोला था कि यार कि आप पैंडास अगर यूज कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आप एक्सेल से नहीं कर सकते, बट क्या आपको एक्सेल सीखना चाहिए? एंड द आंसर इज यस, क्योंकि कुछ चीजें एक्सेल में इतनी क्विकली एंड इजीली हो जाएंगी कि आपको प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड दैट्स वेयर टूल्स लाइक एक्सेल एंड क्वाड्रेटिक कम्स इनटू प्ले। क्वाड्रेटिक एक ऐसा टूल है जो कि एक्सेल की तरह है, और उसी के साथ साथ उसमें आप लोग प्रोग्राम्स लिख सकते हो, प्लस आप लोग एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरह से मैं कहूंगा कि एक्सेल और पाइथन की जो शक्तियां हैं वो आपको एआई में ब्लेंड होकर मिल रही हैं, और इसीलिए इस टूल का इस्तेमाल मैं भी पर्सनली बहुत ज्यादा करता हूं। अब एक बार आप लोगों ने ये सब चीजें कर ली, आई वुड रिकमेंड कि आप ट्रांजिशन करें मशीन लर्निंग की तरफ। और जब आप मशीन लर्निंग में ट्रांजिशन करेंगे तो वो एकदम अलग दुनिया है। आप लोगों को मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी, आपको डीप लर्निंग सीखनी पड़ेगी, आपको न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है ये सीखना पड़ेगा। और इसके लिए एक बुक रिकमेंड करता हूं मैं आप लोगों को, और उस बुक का नाम है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो। एक बहुत ही कमाल की किताब, एक ऐसी किताब जो कि आप लोगों की मशीन लर्निंग फाउंडेशन को जीरो से लेकर काफी आगे तक पहुंचा देगी। बट एक छोटी सी जो मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है वो ये है कि आपको टाइम चाहिए अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो। बट अगेन इट्स वर्थ इट अगर आपके पास टाइम है तो। थोड़ी सी चीजें शायद आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आई, और इसीलिए मैंने बनाया अपना डेटा साइंस का कोर्स जिसमें ये चीजें मैं आप लोगों के लिए आसान करता हूँ। बट अगर आप लोग पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस वाली बुक और हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग वाली बुक एक साथ फॉलो करेंगे, यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट डेटा साइंस। और उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस है, और जो टूल्स मैंने आप लोगों को बाकी के बताए वो सारे आप लोगों को करने हैं। कुछ एडिशनल चीजें भी आप लोगों को आनी चाहिए, जैसे कि आपको गिट पे कैसे कोड को पुश करना है ये आना चाहिए। इसके लिए मैंने एक 10 मिनट का वीडियो बना रखा है जो कि आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को आना चाहिए कि कैसे आप डिप्लॉय करेंगे अपनी एप्स को, और एप्स को डिप्लॉय करने से पहले आप एप्स को शिप कैसे करेंगे। कभी कभी हमको एक वेब इंटरफेस बनाना पड़ता है, और एक वेब इंटरफेस को बनाने के लिए आप लोगों को टूल्स लाइक फ्लास्क, फास्ट एपीआई यूज करना पड़ेगा। एक स्ट्रीमलेट नाम का बहुत बढ़िया टूल होता है जो कि आप लोगों के लिए वेब एप्स बनाना एकदम आसान बना देता है। तो ये सारे टूल्स आप यूज करो जिससे कि आप लोग अपने पाइथन प्रोग्राम को शिप कर सकते हो टू कस्टमर्स यूजिंग अ वेब इंटरफेस। तो स्टार्ट आप लोगों को पाइथन से ही करना है। जब तक आप पाइथन अच्छे से ना कर लो और चीजों में बिल्कुल भी मत जाओ। फिर इसके बाद numpy, pandas, matplotlib, seaborn, और pandas की एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऑनलाइन। एक pandas कुकबुक नाम की गिटहब पे रीपो है जो कि आप लोगों के लिए pandas को सीखना बेहद आसान बना देती है, तो इसको आप लोग जरूर चेकआउट करो। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रीडिंग फ्रॉम अ CSV, सेलेक्टिंग डेटा एंड फाइंडिंग द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लायंट टाइप, और ये सब चीजें आप लोग एक बार सीख लेते हो तो आप pandas में एक बहुत अच्छी पकड़ बना लोगे। इसके बाद आप लोगों को LLMs के बारे में भी समझना है, क्योंकि LLMs के लिए डेटा कलेक्ट करने से पहले आप LLMs कैसे काम करते हैं ये जान लें। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है, LLM काम कैसे करता है, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो कि डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स LLMs के साथ फेस करते हैं। तो जब आपको ये पता चलेगा तब आप लोग अच्छा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो डेटा होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाकी जो आर्किटेक्चर है और ये सब चीजें हैं वो डेफिनेटली मैटर करती हैं, बट जो डेटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पावर करने के लिए। सो आई होप आप लोग को एक गुड आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप लोग डेटा साइंस सीख सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी एंड। देखो, आप लोग को डेफिनेटली अपने कॉलेज में अगर आप हो या फिर आप कोई और फील्ड में हो, कहीं ना कहीं आप लोग को लगेगा कि यार मुझे लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए, बट आप लोग अगर मजे के साथ ग्राइंड करोगे तो उसका मजा एकदम अलग होता है। हमेशा याद रखना, जब आप मजे कर रहे हैं, जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जब आप घूम रहे हैं, जब आप लाइफ इंजॉय कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तब कोई ना कोई ग्राइंड कर रहा है और शायद आप लोग को रेस में पीछे छोड़ रहा है। अब एक बार सुनने में ये थोड़ा सा गलत लगता है कि यार हाँ तो मैं अपनी लाइफ
लाइफ एंजॉय नहीं करूं क्या मैं बाहर नहीं घूमूं? आप सब कुछ करो, बट हर चीज का बैलेंस जरूरी होता है। अगर आपने आज इतना एंजॉय कर लिया कि कल आपके पास जॉब नहीं है, कल आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये जो सारी की सारी चीजें है ना, जो मजे हैं वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे। उस टाइम पर जॉबलेस होकर जो परेशानी होगी ना, वो आप लोगों को ज्यादा सताएगी। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको एक बैलेंस बना के रखना है, मजे में, काम में और अपने करियर में। डेफिनेटली मजे करो, लेकिन ग्राइंड भी करो ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। और डिग्री नहीं है तो आप लोग दिल छोटा बिल्कुल मत करो। आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो अगर डिग्री आप लोगों के पास नहीं है। मेरे पास भी बहुत सवाल आता है कि यार डिग्री नहीं है तो कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो आप लोग। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब सिखाऊं आपका हाथ पकड़ के, तो आप मेरे डेटा साइंस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। उसकी डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप उस कोर्स में नहीं भी करते हो ना एनरोल, लेट मी टेल यू अ ट्रुथ, ऐसा नहीं है कि आप उस कोर्स में एनरोल करोगे तभी डेटा साइंस सीखोगे। आप उस कोर्स में एनरोल करे बिना भी डेटा साइंस सीख सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। ये सारी रिसोर्सेज आप लोग कंपाइल करो और लग जाओ यार मेहनत में, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होने वाला है। वी ऑफन ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू इन द शॉर्ट टर्म, बट वी अंडर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू इन द लॉन्ग रन। इसलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करो, एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। आई होप कि ये जो डेटा साइंस का रोड मैप था ये आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।